सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम जिस विषय के बीच देखेंगे वो है दोष मत लगाओ। क्या आप और हम आज दोष किसी के ऊपर लगा रहे हैं? तो बाइबल क्या कहती है इस दोष के बारे में? हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका अध्याय 6 पद संख्या 37 यहाँ पे लिखा है मैन हेडिंग दोष मत लगाओ। पहला वचन में लिखा दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोष ना ठहराओ तो तुम भी दोष नहीं ठहराए जाएगा। क्या आज हम अपने आप को ना झांक कर किसी दूसरे के बारे में कहते हैं कि वो मुझे वैसा कहता है, वो मुझे ऐसा बोलता है, उसने मेरे साथ वैसा करा। आज आप और हम रोते हैं किसी के बोलने से। हम जो है अपने आप को पवित्र मानकर किसी दूसरे को नीचा ठहराते हैं। क्या आज आप और हम ऐसा करते हैं? तो बाइबल के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? ऐसा ना हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग खुद उस पाप के दोषी ठहर जाए। तो इसलिए वचन स्पष्ट रूप से कहता है, हम वचन को समझेंगे और पूरा कॉन्सेंट्रेट वचन के ऊपर करेंगे। तो आप ध्यान से इस वचन को समझे। वचन कहता है जैसा तुम करोगे वैसा होगा। अब देखते हैं अध्याय 6 पद संख्या 38 में लिखा है वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाम दबा दबा कर और हिला हिला कर उबारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से आज आप किसी दूसरे के लिए नापते हैं तो निश्चय कि आपके लिए उसी नाप से नापा जाएगा। आगे वचन कहता है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। ईसा मसीह फिर दूसरा दृष्टांत कहते हैं अपने चेलों के साथ। आप इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? बिल्कुल राइट। क्या आप और हम, अगर आप और हम में से कोई अंधा है तो आप किसी अंधे को रास्ता बता सकते हैं? नहीं। इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर जो व्यक्ति अंधा है, जो खुद जो है रास्ते को देख नहीं सकता, वो किसी दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। पर ये बात किसी रास्ते के लिए नहीं थी, ये हमारे जीवन के लिए थी। आगे हम देखते हैं वचन में क्या कहता है, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हाँ, बिल्कुल गड्ढे में गिरेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो निश्चय कि दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। क्या आप ईसा मसीह को अपना गुरु मानते हैं? अगर नहीं मानते तो मानो। वचन कहता है चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु फिर भी वो सिद्ध होगा अपने गुरु के साथ, अपने पूर्ण रूप से विश्वास के साथ चलेगा तो वो गुरु के समान होगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कहता है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? हालेलुया। यहाँ पे हमें वचन स्पष्ट रूप से कहता है, क्या आप किसी दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं? आप किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं और अपने आप को ना देखकर आप उसकी आंख का तिनका निकालने में चौंके। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। सबसे पहले आपको अपने अंदर, अपने हृदय को देखना है कि आप उस लेवल तक पहुंचे हैं या नहीं। दोष मत लगाओ कि आज हम देखते हैं कि वो ऐसा करता है, वो व्यभिचारी है, वो वैसा है, वो वैसा है। उन चीजों को छोड़कर आप खुद परमेश्वर के साथ सिद्धता के साथ चलो। परमेश्वर सचमुच आपके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से वचन कहता है क्या मनुष्य अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं देखता है, परंतु वो दूसरे के तिनके को निकालने के लिए आगे खड़ा रहता है। तो ऐसा ना करें। आप अपने आप में झांके, फिर जाकर आप इन चीजों को तुलना करें। आगे वचन कहता है, जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप अपनी आंख के तिनके को नहीं निकाल सकते तो आप अपने भाई से नहीं कह सकते कि ठहर जा, मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। और आगे वचन कहता है, एक कपटी पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको आगे जब
हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, सबसे पहले अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने हैं, वचन के साथ चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर आप किसी के द्वारा किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनोगे तो सबसे पहले अपने जीवन में उन आशीषों को पाना है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आशीषों को पाओगे तो सचमुच में आपके द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। आज वचन कहता है कि दोष मत लगा, तो मेरे प्रिय भाइयों आप दोष ना लगाए किसी के ऊपर। वैसे वचन आगे भी कहता है कि कोई अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। तो अगर आप अच्छे हैं, अच्छे जीवन रीति से चलेंगे तो आपके द्वारा अगर आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता और स्वतंत्रता के साथ और परमेश्वर के डर भय में चलेंगे तो आपके जीवन से कभी निकम्मा फल नहीं आ सकता। यदि आप एक विश्वासी हो और एक निकम्मे पेड़ हो तो निश्चय आपके द्वारा निकम्मा ही फल उत्पन्न होगा। इसलिए आप अपने आप को जांचें, एक अच्छा वृक्ष बनने की कोशिश करें। अगर आप अच्छा एक वृक्ष बनोगे तो निश्चय कि आपके द्वारा अच्छे फल उत्पन्न होंगे। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दें। सबको जय मसीह।